क्या एक टैक्सी ड्राइवर अपने सिपाही पत्नी की हत्या कर सकता है? जिसने प्रेम विवाह किया हो वो अगर अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो समझिए कि रिश्तों का किस तरह से कत्ल किया जाता है। ये आज आपको मैं बताऊंगा। पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली लता सिंह और उसका पति दान सिंह यादव, दोनों में नज़दीकियां बढ़ती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। जबकि दान सिंह यादव एक टैक्सी ड्राइवर थे। टैक्सी ड्राइवर दान सिंह यादव टैक्सी चलाने का काम कर रहे थे। इस बीच क्या होता है कि उस टैक्सी में उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही लता सिंह उस टैक्सी में बैठती है और बैठने के बाद वो अपने फैमिली के साथ बैठती है और उसका पोस्टिंग जो था वो श्रावस्ती में था। श्रावस्ती में जब पोस्टिंग होती है तो वो उसे वहां तक छोड़ आता है। छोड़ने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर मतलब दान सिंह की बातें उसे इतना दिल को छू जाता है कि वो उसका नंबर ले लेती है और लता सिंह पूछती है कि अगर आपको कभी हमारे टैक्सी की जरूरत पड़ी तो शायद अगर आप आ सकते हैं तो आप मेरा नंबर रख लीजिए। इसके बाद दान सिंह उसका नंबर रख लेता है, लता भी उसका नंबर रख लेती है। इसके बाद दोनों में अब जब भी टैक्सी की जरूरत पड़ती थी तो दोनों उसके टैक्सी में बैठकर आते जाते रहते थे। इस बीच क्या होता है कि दोनों जब टैक्सी में आने जाने लगे, दान सिंह यादव की बातें लता को अच्छी लगने लगी और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान तो हो ही चुका था। इसके बाद क्या होता है कि दोनों की नज़दीकियां बढ़ जाती है, फोन पर घंटों बात करना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों में प्रेम परवान चढ़ता है और प्रेम इतना परवान चढ़ता है कि अब उसका बात ही क्या हो सकता है। इसके बाद दान सिंह यादव उससे काफ़ी प्रेम करने लगता है। लता जो महिला सिपाही थी, यूपी पुलिस में श्रावस्ती में पदस्थापित थी, पोस्टेड थी, उसे लगता है कि भले ही ये टैक्सी ड्राइवर हो, भले ही गरीब हो, लेकिन जो है दिल का काफ़ी अच्छा इंसान है। लता यादव को लगता है कि अब ये मेरे दिल के करीब आने वाला है और मेरे दिल के काफ़ी करीब हो चुका है। उसके बाद होता क्या है कि अब दोनों में तो प्रेम हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे बात जो है वो शादी तक पहुंच जाती है। इसके बाद मामला शादी तक पहुंचता है और शादी तक पहुंचने के बाद दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, इसलिए कि दोनों में प्रेम हो गया था। प्रेम विवाह करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अब दोनों जब प्रेम विवाह कर लेते हैं, उसका एक बेटा लड्डू पैदा होता है, उसका नाम लड्डू रखा जाता है। इसके बाद दोनों की प्रेम लीला चल रही है। टैक्सी ड्राइवर से अब दान यादव जो दान सिंह यादव था वो अब एक ट्रांसपोर्टर बन चुका है, इसलिए कि लता सिंह का जो पेमेंट मिलता था यूपी पुलिस से, वो दोनों मिलकर पेमेंट को खर्च कर रहे थे। तो अब दोनों, लता बोलती है कि तुम बिजनेस कर लो कोई, इसलिए कि अब टैक्सी चलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं कमा रही हूं, हालांकि मैं तुम्हें पाल सकती हूं, लेकिन अगर तुम एक अच्छा बिजनेस कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। धीरे धीरे वो 2-3 टैक्सी खरीद लेता है और ट्रांसपोर्टर बन जाता है। ट्रांसपोर्टर बनने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अच्छे खासे पैसे मिलने के बाद दान सिंह को अब समय कम रह जाता है, अपनी पत्नी लता यादव को समय कम दे पाते हैं। धीरे धीरे लता की पोस्टिंग जो है अब रामपुर से श्रावस्ती हो जाती है। दुनिया बढ़ रही है, समय कम मिल रहा है। इस बीच होता क्या है कि श्रावस्ती में जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो श्रावस्ती अब उसे आना जाना रहता है, श्रावस्ती में ही वो रहने लगती है। धीरे धीरे श्रावस्ती में रहते रहते दान सिंह से दूरियां बढ़ जाती है और दान सिंह यादव अपने में मस्त हैं, बिजनेस करने में, अपने ट्रांसपोर्ट का मालिक बन गया है, मतलब छोटे छोटे टैक्सी का मालिक बन गया है।
फोन करते हैं, बातें होती है। इस बीच होता क्या है कि अब इस बात का लता सिंह को भी पता नहीं था कि दान सिंह पहले से शादीशुदा था, इसकी पत्नी थी जिसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उसे ये इस बात का पता नहीं था। अब होता क्या है कि इस बात का उसे पता नहीं था। उसके बाद होता क्या है कि अब लता सिंह की नजदीकियां जो है श्रावस्ती में ही दूसरे सिपाही से, कांस्टेबल से बढ़ जाती है। किसी की भी बढ़ जाए, हो सकता है किसी की भी नजदीकियां बढ़ जाती है अगर पति नहीं रहता है तो। तब वो नजदीकियां बढ़ने लगती है। बढ़ने के बाद अब होता क्या है कि नजदीकियां जब बढ़ती है तो उससे बातें होना शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप चैट, जब दान सिंह यादव उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं लता सिंह का, तो किसी और कांस्टेबल से बातें हुई होती थी। उसे डांटते हैं, बोलते हैं और बताते हैं कि तुम अगर हमसे प्यार करी थी, हमसे शादी करी है, हमसे बेटे पैदा की है, तो फिर दूसरे सिपाही से बात करने की क्या जरूरत है। लता समझाती है कि देखो मैं कमा रही हूं, तुम खा रहे हो, मेरे कमाई पर पल रहे हो और मुझ पर रौब नहीं चला सकते हो। मैं पुलिस विभाग में हूं और पुलिस विभाग के बारे में तो आपको पता ही है। वो हमेशा दान सिंह को धमकाने लगती है। धीरे धीरे दोनों में अब दुनिया खटास पैदा हो रहा है। खटास बढ़ते बढ़ते अब होता क्या है कि दुनिया तो बढ़ेगी ही, जब खटास पैदा होगा तो अब दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। यहां तक कि लता सिंह यादव भी कहने लगती है कि तुम किसी और महिला से बात करते हो, तुम्हारे भी चैटिंग मैंने चेक करी है। अब इस बीच दोनों में काफी खटास पैदा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रही है, दोनों में बात बन नहीं रहा है। अंत में दान सिंह यादव एक साजिश रचता है और सोचता है इसे क्यों न रास्ते से हटा दिया जाए, इसलिए कि उसे पहले से भी एक्सपीरियंस था रास्ते से हटाने का। उसके बाद वो बोलता है कि चलो लता, बेटे के साथ हम लोग नैनीताल घूमते हैं। नई गाड़ी खरीदे हैं तो नैनीताल घूमकर आते हैं। 25 फरवरी को वो नया गाड़ी खरीदता है और उसे घुमाने के लिए नैनीताल लेकर निकलता है। नैनीताल लेकर जब निकलता है तो नैनीताल घूम लेता है। नैनीताल घूमने के बाद जब वापस वो नैनीताल से रामपुर आ रहे थे, तो रामपुर आने के बाद रास्ते में अब एक साजिश रचता है। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान था और वहां से कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है और कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की गोलियां मिला देता है और अपनी पत्नी लता सिंह यादव को पिला देता है और बेटे लड्डू को भी पिला देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद एक जगह ऐसा आता है जहां पर, और उस गाड़ी में उसके दोस्त भी थे, उसके मामा का लड़का था, एक और दोस्त था उसका, 3 लोग थे। अब इस बीच क्या होता है कि गाड़ी को किसी डंपर से टकरा देता है। टकराने के बाद वो खुद कूद कर वहां से भाग जाता है। भागने के बाद गाड़ी में आग लगा देता है, पेट्रोल छींटकर गाड़ी में आग लगा देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी किसी तरह बचकर वहां से निकलती है। लता सिंह जलते हुए शरीर लेकर पानी में कूद पड़ती है। सारे कपड़े जल रहे थे और बेटा लड्डू की जलने से उसी में डेथ हो चुकी थी, इसलिए कि बेटा 3, 4, 5 साल का था। उसके बाद होता क्या है कि वो जब नहर में कूदती है तो दान सिंह यादव क्या करता है कि उसके गर्दन को दबाकर पानी में मारना चाहता है। फिर भी उसकी मौत नहीं होती है तो वो चाकुओं से गोदकर सर पे पत्थर मारकर उसकी हत्या कर देता है। गांव के लोग तब तक पहुंचते हैं, तब तक ये फरार हो जाता है, इसके दोनों साथी भी फरार हो जाते हैं। उसके बाद गांव के लोग उसे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, लता सिंह और उसके बेटे लड्डू की। इसके बाद वो, उससे पहले वो चिल्लाता है, चीखता है और गांव के लोगों को आवाज लगाता है कि मेरी कार को टक्कर हो गई है, आप लोग बचाइए बचाइए।
गांव के लोग दौड़े आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल जब पहुंचाया जाता है तो ये हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, रिपोर्ट लिखा जाता है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस जांच करती है, तो जांच में पता चलता है कि दान सिंह यादव ने ही अपनी पत्नी की अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करी है। पुलिस जब उसकी मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट डिटेल्स सब जब खंगालती है तो पता चलता है बातचीत से कि दोनों में अनबन थी और पति ने ही पत्नी की हत्या करी है, हत्या के खिलाफ हत्या की साजिश रची है। इसके बाद दान सिंह को पुलिस अरेस्ट करती है। साथी तो फरार हैं। दान सिंह को जब अरेस्ट करती है, पुलिस उसे पीटती है, तो वो बताता है कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या करी है, इसलिए कि वो किसी और से बातें कर रही थी। प्रेम मुझसे करी, शादी मुझसे करी, तो फिर तीसरा कैसे आ सकता है? ये कौन सा प्रेम है जो पति के रहते किसी और से फिर उसका इश्क चक्कर चले और उसे मना करने पर वो धमकी दे कि मैं पुलिस विभाग में हूं और पुलिस की बातों को आप जानते नहीं है, पुलिस कितना खतरनाक होता है, और मैंने पुलिस के घमंड को तोड़ दिया है, उसकी हत्या कर दी है। तो ये सारी साजिशें जो है वो पति के द्वारा रची गई थी और पति पकड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि रिश्तों का कत्ल आखिर क्यों हो रहा है, रिश्तों का में दरारें क्यों पैदा हो रही है, क्यों रिश्तों में आखिर खटास पैदा हो रही है, रिश्तों का कत्ल लगातार हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हवस। प्रेम नहीं है, ये हवस है। अगर आपको एक कांस्टेबल से प्रेम होता है तो फिर आप उसी के साथ रहिए। अगर आपको एक ड्राइवर से इश्क हो गया, एक और टैक्सी ड्राइवर से इश्क हो गया, उससे आपने शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, तो फिर आपको तीसरे पर देखने की क्या जरूरत थी? रिश्ता तो 7 जन्मों के लिए होता है, प्रेम तो सदियों के लिए होता है, प्रेम तो 7 जन्मों का होता है, चिरकाल के लिए प्रेम होता है, कयामत तक के लिए प्रेम होता है। लेकिन ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम की है, शादी की है, फिर तीसरा प्रेम मेरे पास कहाँ से आ गया? इसका मतलब आप में हवस की, आप भूखी हैं, आप में हवस है, जिंदा है बस। पति अगर गलती करता है तो पति को डांटिए, पत्नी अगर गलती करती है तो पत्नी को डांटिए, लेकिन पति पत्नी और वो के बीच, पति पत्नी के बीच वो कभी नहीं आना चाहिए जब आपने प्रेम विवाह किया हो या फिर पति आपकी जिससे शादी हो गई हो। फिर ये प्रेम नहीं है, ये हवस है। और हवस इतना बुरा चीज है कि वो जान ले लेता है। कभी पति की हत्या हो जाती है, कभी प्रेमी की हत्या हो जाती है, तो कभी पत्नी और बेटे की हत्या हो जाती है। तो समझ लीजिए प्रेम और हवस में क्या अंतर है। प्रेम कभी जान नहीं लेता है, प्रेम कभी कुर्बानी नहीं मांगता है। हवस जिसमें आ गया उसमें आपको मौत निश्चित है। आप सदियों से इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, जिसने भी प्रेम के अलावा अपनी हवस को आधार बनाया है उसकी मौत निश्चित हुई है, चाहे वो किसी का प्रेम हो, चाहे वो किसी की हवस हो। अगर आप हवस की तरफ जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है। अगर आप प्रेम की तरफ जाते हैं तो आपका जन्मों का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। तो प्रेम में हवस नहीं होना चाहिए। हवस प्रेम में हो जाता है तो फिर हवस का आप शिकार हो ही जाते हैं। चाहे कोई भी स्टोरी आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी हत्या का मामला आप देख लीजिए, अगर तीसरा हत्या हुआ है, चाहे पति की हत्या हो चाहे पत्नी की हत्या हो, उसमें तीसरा का आगमन जरूर हुआ है, उसमें हवस का आगमन जरूर हुआ है। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।